अबे दिखता नहीं क्या? गोश्त बस उधर है। अबे साले पहले मेरी आंखें तो ठीक कर। 1 मिनट ऐसे ही खड़ा रहना। थैंक यू। अरे विजय, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या काम है? हाँ, वो प्रोफेसर ने कहा है कि ट्यूटोरियल में 6-7 अच्छे शेर लिख कर लाना। मुझे तो शेर के नाम से ही डर लगता है। लिखूं क्या? बस इतनी सी बात है। अरे बैठो 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 ना, मैं लिख कर सुनाता हूँ, बाद में तुम कॉपी कर लेना। ठीक है। मेम साहब, हाँ? आपका ध्यान किधर है? यही तुम्हारे पास। इश्क मोहब्बत वाली शायरी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तुम्हारी इश्क और मोहब्बत की शायरी ही तो असली जिंदगी है। इरशाद। ये आप चिल्ला क्यों रही हैं? बुजुर्गों ने कहा है कि दिल खोलकर ऊंची आवाज में दाद देनी चाहिए। मगर मैंने तो भी शेर सुनाया ही नहीं। हाँ? मैं तुम्हें एडवांस में दाद दे रही हूँ। हाँ, अर्ज किया है बर्बादियां बटोर कर सारे जहां की, जो कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अरे जानी जियो, बहुत अच्छे, जमे रहो। जमे रहो? मेरा मतलब है कि शेर शायरी के मैदान में ऐसे ही जमे रहो। समझो जम गया। आगे सुनो। मैंने तो शेर पूरा ही नहीं किया। नहीं, मेरा मतलब है दूसरा वाला। दूसरा? हाँ। सुनाऊं? या रब कहीं से इश्क का बाजार भेज दे, दिल बेचता हूँ कोई खरीदार भेज दे। वाह, क्या शॉट मारा! शॉट? मेरा मतलब है क्या शेर मारा। शेर कहा, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। आधा वर्ष है। एक और शेर। लोग कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम जो कहती हो कि पागल हूँ, तो पागल ही सही। यार, इस पेले की औलाद को फुटबॉल सिखाया किसने? यार तू हम लोग को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तू देखता नहीं मैं कामनी के साथ? वही तो। वाह विजय वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी कंपनी में रहकर तो कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वरना आजकल कुछ लोग ऐसी सूरतें लेकर फिरते हैं कि कोई जिंदा भी देखे तो मुर्दा हो जाए। 1 मिनट, सुना? शट अप। वैसे यहाँ कुछ बेहुदा खिलाड़ियों की वजह से शोर हो रहा है। बाकी के शेर कल सुबह सुनते हैं। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, कॉलेज शुरू होने से पहले इसी जगह। आओगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊँ? तुम कहो तो मैं आज घर ही नहीं जाता, रात भर यहीं बैठकर सुबह का इंतजार करता हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू। अब मैं चलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। चलो मैं छोड़ाता हूँ, तू जा खेलना। आज का ये जाम हमारे दोस्त जगन के नाम, जिसने इंस्पेक्टर मोदक नाम के कांटे को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। साला धमकी दे रहा था कि मुलाकात कोर्ट में होगी। हंसो नहीं, कोर्ट में ही मुलाकात हो जाती अगर जगन इंस्पेक्टर दास की जगह किसी और पुलिस वाले के हाथ लग गया होता। किसी और के हाथ कैसे लग सकता था संपत साहब? जगन हर गैर कानूनी काम में मुझे अपने साथ रखता है, ताकि अगर वो कहीं फंस जाए तो मैं उसे बचा लूं, जैसे आज बचा लिया। सच पूछो तो अब मुझे चैन आया है। जब से इंस्पेक्टर मोदक की सूरत देखी, मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया था। जगन ने हम सबको बचा लिया, अब पीने का मजा आएगा। इस बात पर चीयर्स। Cheers! डैडी, आप लोग पीते ही रहेंगे या आकर खाना भी खाएंगे? बस बेटी, एक 15 मिनट और। 15 मिनट करते करते 3 बार खाना गर्म किया है। अब खाना मेज पर लग चुका है। आप लोगों को खाना है तो ठंडा ही खा लीजिए। मैं सोने जा रही हूँ। भाई सोच लो, कहीं ठंडा खाना खा के फंस ना जाए। वाह भाई वाह। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए माँ। मोटरसाइकिल नहीं है? मतलब मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गया। कोई बात नहीं बच्चू, आज भी शॉर्टकट से मैं तुझसे पहले ही पहुंचता हूँ। अरे क्या आदमी है, जब देखो भागते रहता है।
डरपोक कहीं का। अरे रे, ये क्या किया तुमने? मेरे कस्टमर्स को मार मार के भगा दिया। तुम्हें तो कहा था मारो। अरे फुल थ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को क्यों? एसाइट, लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? हाँ, इसलिए तो तू घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है। वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है रे, है ना? बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से इधर। अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नहाने को। नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। कैलाश, हाँ? तूने कामनी को देखा? नहीं यार। तुम्हें कब महसूस हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है? कल सिर्फ एक दिन की दूरी इतनी लंबी लगी जैसे 1000 साल से दूरी हो। पर तुम्हें कब एहसास हुआ? मुझे बहुत पहले। अच्छा। जब पहली बार तुम्हारा मेरा सामना हुआ, उसी दिन से ये दिल तुम्हारे प्यार में दीवानावार, बिल्कुल पागलों की तरह बेकाबू हो गया। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस प्यार को समझने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना कमल, वो प्यार बहुत कमजोर होता है। जब एक के दिल की धड़कने दूसरे के दिल में सुनाई दे, वही असली प्यार होता है। धड़कने ही नहीं हजरात, माशाल्लाह आपकी आवाजें भी बाहर तक सुनाई दे रही हैं। खुसर खुसर में प्यार का इजहार कर रहे हैं, मगर माइक चल रहा है। इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? इसने सुन लिया तो क्या हुआ? ये कोई गैर थोड़ी है, तो अपना दोस्त है। मेरे जाने जिगर, ये तो बता कि ये 2 जाने एक कब होने जा रही हैं? मेरा मतलब शहनाइयां कब बज रही हैं? इतनी जल्दी नहीं बाबा, अभी तो पढ़ाई खत्म करनी है। उसके बाद कौन सा प्रोफेशन अपनाना है, क्या बनना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। खैर, मैंने सोच लिया। मैं क्या बनूंगा? क्या बनोगे? मेरी बचपन से तमन्ना थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पुलिस फोर्स में भर्ती होऊंगा और एक पुलिस अफसर बनूंगा। तालियां दोस्तों, तालियां। और कामनी, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने? हाँ? दोस्तों, मैं एक मशहूर नामवर वकील बनना चाहती हूँ। सच्चाई की रोशनी में कानून को सही रास्ता दिखाकर उसके हाथों सही इंसाफ कराऊंगी, झूठ को सजा और सत्य को न्याय दिलाऊंगी। अरे मगर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तो मेरी शादी हो जाएगी। तो फिर मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो शादी के बाद मेरी पढ़ाई का बुरा नहीं माने और मुझे वकील बनने की इजाजत दे दे। अच्छा, ऐसी बात है। तो मेरी तरफ से अभी से इजाजत है। विजय, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी तो बताओ। हाँ, चल। मैं गरीबी की पेट से जन्म लेकर तंगदस्ती की माहौल में पलकर बड़ा होने वाला एक मामूली इंसान हूं। मैं समाज के उस हिस्से का रहने वाला हूं जहां जिंदगी की हर खुशी, हर तमन्ना पेट से शुरू होती है और पेट पर ही खत्म होती है। मेरी तमन्ना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं ऐसी नौकरी करूं जो मेरे माँ बाप को सुखी कर दे, उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दिवाली के चिराग जला दे।
हंसी, खेल मजाक, लापरवाही, लड़कपन, इन सब का आज आखिरी दिन है। कल से जिंदगी बदल जाएगी। हम सब अकेले होंगे और अजनबी चेहरों की बहुत बड़ी दुनिया के सामने होंगे। उन अजनबी चेहरों के समुद्र में हम सबको अपना भविष्य शुरू करना है, अपनी मंजिल को तलाश करना है। फॉर दैट आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। और खास तौर से मेरे करीबी दोस्त कमल और कामिनी, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम ऑन स्टेज प्लीज। कम ऑन कमल, प्लीज कम ऑन स्टेज, कम ऑन। कमल और कामिनी बहुत जल्द रिश्ते की डोर से बंध कर जिंदगी के हमसफर बनने वाले हैं। गिव देम अ बिग हैंड प्लीज। आओ संपत आओ। भाई तुमसे राय लेनी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर हाँ। अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इस पे 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस ना जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमतीलाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा।